हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम 4 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो है पेटीएम का शेयर, जिसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि पेटीएम शेयर का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि पेटीएम के शेयर के अंदर अभी इसी हफ्ते एकदम से तेजी आ गई, उसके बाद वापस गिरावट आ गई। तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों जो कैंपस का शेयर है, जिसने 300 के लेवल से 600 का लेवल भी क्रॉस कर लिया था, मतलब काफी बढ़िया तेजी दिखाई थी। तो अब ऐसी तेजी वापस हमें कब देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा जो IRFC का शेयर है, उसका Q3 का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। तो अब नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए IRFC के शेयर का। और उसके अलावा दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जो चर्चा के अंदर चल रही है, अदानी की जो शेयर्स हैं उनके अंदर लगातार गिरावट जारी है। आज भी गिरावट हुई है। तो ये जो गिरावट है ये कब थमेगी, कब रुकेगी ये गिरावट, तो ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपस्टॉक्स और जीरोधा को भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों हमने अपना एक नया व्लॉग का चैनल भी बनाया है, जिसका नाम है जयेश खत्री। तो आपको वो व्लॉग का चैनल पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका व्लॉग मैंने डाला है। मैं भी मैच देखने गया था, तो वो देख लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको व्लॉग, और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डेली व्लॉग्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के शेयर की, कि पेटीएम शेयर का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। तो अभी देखा जाए तो पेटीएम के शेयर को तो 2-4 दिन पहले ही पेटीएम का शेयर अचानक से चढ़ गया, और अचानक से चढ़ के 738 रुपए का हाई बना लिया। फिर अभी देखिए तो वापस इस शेयर के अंदर वापस गिरावट देखने को मिली, और आज की तारीख में करीब करीब 650 के लेवल पर यह शेयर जो है बंद हुआ है। तो इस शेयर के चढ़ने का कारण क्या था और अचानक गिर क्यों गया। तो इसका कारण यह है कि मार्केट में ऐसी न्यूज फैल गई थी कि पेटीएम का रिजल्ट जो है Q3 का रिजल्ट काफी अच्छा आया है, पर इतना जबरदस्त भी नहीं आया है मेरे हिसाब से। अभी तक ये कंपनी लॉस मेकिंग ही है। तो काफी जगह ऐसा बताया जा रहा था कि कंपनी जो है प्रॉफिट के अंदर आ गई, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका नेट प्रॉफिट जो अभी तक लॉस के अंदर ही है। तो प्रॉफिट के अंदर कैसे आई, तो EBITDA बिफोर ESOP जो होता है उसके अंदर प्रॉफिट दिखाया 31 करोड़ रुपए का। अभी EBITDA क्या होता है, EBITDA होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, मतलब टैक्स वगैरह काटने से पहले जो अर्निंग होती है वो होती है EBITDA। तो ओवरऑल अभी तक इसका EBITDA भी नेगेटिव है। EBITDA बिफोर ESOP मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ESOP में मतलब क्या होता है कि सैलरी के बजाय जो स्टॉक का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब थोड़ी बहुत हिस्सेदारी दी जाती है। तो EBITDA बिफोर ESOP जो है वो पॉजिटिव है, पर ओवरऑल अगर EBITDA भी देखे तो वो नेगेटिव है। EBITDA मतलब जो टैक्स वगैरह काटने से पहले जो भी अर्निंग वगैरह होती है, टैक्स, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीजें काटने के बाद जो भी एक्सपेंसेस है, उससे पहले जो अर्निंग होती है वो होता है EBITDA। तो EBITDA ओवरऑल देखा जाए तो वो भी नेगेटिव है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखें तो वो भी नेगेटिव है आज की तारीख में। पर अभी अगर इसका रिजल्ट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, तो उसका जो रेवेन्यू है उसके अंदर तो ग्रोथ हुई है। ये अच्छी बात है कि इसका बिजनेस बड़ा है। पर अगर इसका नेट EBITDA देखें तो वो है -247 करोड़, मतलब 247 करोड़ रुपए का लॉस है EBITDA के अंदर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो -392 करोड़ रुपए है, मतलब 392 करोड़ रुपए का ओवरऑल लॉस है इस कंपनी को इस क्वार्टर के अंदर। तो अभी तक कंपनी लॉस के अंदर है। पर पॉजिटिव बात यह है कि जो उसके लॉसेस हैं वो कम हुए हैं, मतलब पिछले क्वार्टर्स की अगर तुलना करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, तो इसका जो लॉस है वो कम हुआ है, पर ये अभी तक प्रॉफिट के अंदर नहीं आई है कंपनी। तो जो ये न्यूज फैलाई जा रही थी, ये न्यूज थी कि EBITDA बिफोर ESOP है वो पॉजिटिव है, ओवरऑल EBITDA नेगेटिव, ओवरऑल प्रॉफिट नेगेटिव है। तो सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये जो बात फैलाई जा रही थी कि EBITDA बिफोर ESOP जो है पॉजिटिव आ गया, इस कारण क्या कि शेयर के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, और ये भी पहली बार ही हुआ था, इस कारण शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद क्या है कि जो कंपनी के कुछ प्रमोटर्स थे, मतलब जिनकी हिस्सेदारी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वाले, जैसे अलीबाबा है, तो अलीबाबा की जैक मा ने अपनी जो हिस्सेदारी है पूरी की पूरी सेल कर दी। फिर उसके बाद थोड़ी और गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह से ये चीजें चल रही है पेटीएम के अंदर। तो अब ओवरऑल ये कंक्लूजन है कि अभी तक ये कंपनी जो है लॉस मेकिंग है। तो अभी इन्वेस्ट करने के हिसाब से रिस्की कंपनी नजर आ रही है। हो सकता है और गिरावट देखने को मिले, हालांकि इसके बिजनेस के अंदर तो हमें ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब रेवेन्यू बढ़ा है, पर अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी है। और मैं इस पर कोई भी बाय और सेल का डिसीजन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पेटीएम का जब IPO आया था तब भी मैंने मना ही किया था कि मैं पर्सनली अप्लाई नहीं कर रहा हूं, और मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि
उस टाइम भी लॉस मेकिंग कंपनी थी और काफी महंगा भी आईपीओ आया था। तब से लेकर अब तक गिरावट जारी ही है। तो मेरे लिए तो अभी भी ये शेयर जो है रिस्की है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट में ना जाए तब तक ये रिस्की है। इसके बजाय और भी काफी ऐसी अच्छी कंपनीज है जो सस्ते भाव के अंदर अभी मिल रही है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर गिरावट जारी है तो अच्छे अच्छे शेयर जो हैं काफी डाउन चल रहे हैं, तो उनके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या लगता है पेटीएम के शेयर के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों IRFC का जो शेयर है काफी चर्चित शेयर है, मतलब काफी सस्ती वैल्यू पर ये शेयर जो है अवेलेबल है और आज की तारीख में भी भाव इसका 29 रुपए चल रहा है। तो उसका जो Q3 का रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है। तो Q3 के रिजल्ट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो 2% इसका प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 22% इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले सेम क्वार्टर के अंदर 1593 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट था और इस क्वार्टर के अंदर 1633 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के अंदर 5097 करोड़ रुपए का था और इस क्वार्टर के अंदर 6222 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू के अंदर 22% जैसी ग्रोथ है। तो बढ़िया रिजल्ट आया है। हो सकता है इसके शेयर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिले और कोई भी बाय और सेल की सलाह नहीं है। फिर दोस्तों कैंपस एक्टिव वेयर का शेयर काफी अच्छा शेयर है। अगर साल दर साल इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखे तो काफी अच्छी है और अपने जो सेगमेंट है स्पोर्ट्स शू का सेगमेंट है उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है। जो मिड रेंज का सेगमेंट आता है स्पोर्ट्स शू, सैंडल है और फ्लॉटर्स, फ्लिपर्स, उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है मिड रेंज के अंदर। तो इसका भी Q3 का रिजल्ट की जो डेट है वो आज 13 फरवरी है, मतलब लेट आ सकता है इसका रिजल्ट। अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो इसका रिजल्ट नहीं आया है और अगर लेट रात तक भी आ जाता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम वगैरह पर, या कल की तारीख में वीडियो के अंदर भी अपडेट दे दूंगा। तो कैंपस ओवरऑल कंपनी काफी बढ़िया है। जो ये गिरावट हुई थी इसकी वो हुई थी जो सितंबर क्वार्टर के अंदर क्या है कि जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डाउन आया था, मतलब रेवेन्यू जो है थोड़ा सा घटा था। इस कारण क्या है कि कैंपस एक्टिववेयर के शेयर के अंदर गिरावट हुई थी और उसके अलावा दूसरी जो गिरावट हुई थी प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब भी किसी शेयर के अंदर अच्छी तेजी आती है उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, तो इस कारण थोड़ी बहुत गिरावट जो हमें कैंपस के शेयर के अंदर देखने को मिली। ओवरऑल कैंपस एक्टिववेयर का जो शेयर है काफी बढ़िया है और बाकी इसका रिजल्ट जो है Q3 का कैसा आता है उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। फिर दोस्तों चौथी चीज, अदानी के शेयर्स के अंदर आज भी गिरावट जारी रही, मतलब लगातार अदानी के शेयर्स जो हैं गिरते ही जा रहे हैं। हालांकि आज पूरा मार्केट ही डाउन था। अगर सेंसेक्स को देखें तो करीबन 250 पॉइंट गिर के बंद हुआ है और मैंने कल आपको कहा भी था कि मार्केट पर आज दबाव रह सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट थे फ्राइडे को अगर देखा जाए पिछले फ्राइडे को तो ग्लोबल मार्केट्स पर भी दबाव था, अमेरिका के मार्केट्स पर भी दबाव था, तो इंडिया के मार्केट पर भी मंडे को दबाव देखने को मिला। और उसके अलावा अदानी के शेयर्स के अंदर भी गिरावट जो है लगातार जारी रही। इसके अंदर अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी विलमार, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और एनडीटीवी, इन पर 5% का लोअर सर्किट भी लगा और बाकी एसीसी को छोड़ के बाकी सारे शेयर्स के अंदर 5% से ज्यादा गिरावट रही। और देखा जाए तो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर और उसके अलावा अदानी पोर्ट्स के अंदर जो इसका मजबूत शेयर है उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। सारे अदानी के शेयर्स के अंदर आज गिरावट जारी रही। तो अब सब लोगों का ये सवाल है कि अभी ये गिरावट कब रुकेगी। तो देखिए, जब तक अदानी की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता है, जब तक इन्वेस्टर्स को विश्वास नहीं आता है, या जो बड़े इन्वेस्टर्स है DIIs है या FIIs है वो जब तक इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, या जो इसकी भी डील होने वाली अभी जैसे टोटल एनर्जीज के साथ हाइड्रोजन की डील होने वाली थी, तो ये बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसा मुझे लगता है गिरावट बनी रहेगी। और कुछ पॉजिटिव आ जाता है, कुछ पॉजिटिव अच्छी न्यूज आ जाती है तो वापस इस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। और हालांकि जो अदानी है काफी प्रयास कर भी रहे हैं, उन्होंने शेयर प्लेजिंग से हटाए हैं, अपना जो डेप्ट है वो चुकाने का फैसला लिया है और उसके अलावा हिंडनबर्ग पर केस करने का भी फैसला लिया है। तो ये जो चीजें हो रही है इसका रिजल्ट अगर लोगों को देखने को मिलता है, मतलब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी अभी तक जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं आता तब तक तो हो सकता है और गिरावट हमें देखने को मिले अदानी के शेयर्स के अंदर। और बाकी मैंने आपको कहा भी है कि अभी अदानी के शेयर्स से दूरी बना के रखिए, वो ज्यादा बेहतर है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हम कभी एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद शेयर के अंदर तेजी आ जाती है, पर ये रिस्क वाला मामला है। तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कोई भी चीज का डिसीजन लीजिएगा। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों हमारा जो व्लॉग चैनल है जयेश खत्री, उस पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो व्लॉग है वो देखना ना भूलिएगा। उसकी लिंक पिन कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।